आपकी अदालत में अगला इंसान। आपकी अदालत में बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर इल्जाम है कि ये दुष्प्रचार करवाते हैं। देखिए, एक उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं। YouTube पर मैं देख रहा था, एक वीडियो है आपका, और उस वीडियो को देखने से ये इंप्रेशन आता है कि जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपके दरबार में आए, और एक नहीं 3 ऐसे वीडियो हैं बागेश्वर धाम ऑफिशियल चैनल पर। अब आपके समर्थकों ने बनाया, मैं आपको दिखा देता हूं, आप उनके बताइए लिए कि वो आपका है क्या अच्छा। नहीं। बागेश्वर धाम सरकार पहुंचे पीएम मोदी, तो क्या मोदी जी भी बागेश्वर धाम सरकार के भक्त हो गए हैं? आए दिन बागेश्वर सरकार के पास नेताओं की भीड़ लगी रहती है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नाम भी शामिल है, जो कुछ दिन पहले ही बागेश्वर धाम सरकार के दर्शन करने पहुंचे थे। और कहा जाता है कि कुछ दिन पहले नरेंद्र मोदी जी भी बागेश्वर धाम सरकार से अपनी अर्जी लगवाने आए थे। तो आइए सुनते हैं स्वयं पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से। मोदी जी को ये प्रोजेक्ट करते हुए जैसे बागेश्वर धाम आए, मेरी जानकारी है कि 3 वीडियोस हैं, उनमें से एक बागेश्वर धाम का है। बागेश्वर धाम के ऑफिशियल चैनल से कभी हो ही नहीं सकता है, न ऐसी भूल हो सकती है, क्योंकि हमने कभी ऐसी इजाज़त नहीं दी। ये बहुत बड़ी गलतियां हैं। टीआरपी के चक्कर में रोज़ तो लोग हमारी शादी करवा देते हैं यूट्यूब पर। आपने सिर्फ ये भर देखा, ये भी तो देखिए कि हर बार हमारी लड़की बदल दी जाती है। हैप्पी बर्थडे कहीं ये कह दिया जाता है। एक ने न्यूज़ डाली थी, बागेश्वर सरकार 23 तारीख को परिणय सूत्र में बंधेंगे। संतों के फोन आने लगे। तो ये सिर्फ मीडिया पर, चूंकि बागेश्वर धाम बहुत सर्च हो रहा, और हनुमान जी भला सर्च हो क्यों ना। हनुमान जी तो लोगों की श्वास में, ये पवन पुत्र हैं। तो लोग बागेश्वर धाम बालाजी के नाम से सर्च करते हैं, तो लोगों को जो कुछ यूट्यूब वाले हैं, सब नहीं, कुछ यूट्यूब वाले हैं जो अपनी व्यूअरशिप बढ़ाने के चक्कर में इस प्रकार का कुकृत्य करते हैं, जो दुष्प्रचार है। और बागेश्वर धाम ने इस पर अनेक बार कार्रवाई भी की, उनके खिलाफ नोटिस भी भेजा, और अनेक बार डिस्क्लेमर भी बागेश्वर दरबार में हमने दिया है कि किसी भी प्रकार की भ्रामक जानकारी से बचें। धाम का इस प्रकार से कोई भी लेना देना नहीं है। ये खुद की निजता के साथ वो बेफुजूली के कार्य कर रहे हैं, और बागेश्वर धाम इसके लिए कानूनी कार्रवाई भी करवाएगा। शास्त्री जी, प्रधानमंत्री को लेकर इस तरह की वीडियो बागेश्वर धाम के नाम से जाएं, तो आपको नहीं लगता कि ये भोले भाले लोगों के लिए मिसलीडिंग है? लोग ऐसी बातों पर भरोसा कर लेंगे। धाम से तो हुआ नहीं, कोई कर रहा हो तो खबर नहीं है, पर कर रहा जो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई। अगर आपके नाम पे भी कोई कर रहा है तो भी आपको कोई एक्शन लेना चाहिए। आपने कुछ कार्रवाई की है? हाँ, अनेक बार नोटिस भी भिजवाया है, अनेक बार कितने चैनलों को बंद करवाया है। जो कई बार कोई खान के खिलाफ कर देते थे हमारे लिए, कई बार कोई धमकी डाल दे। बागेश्वर धाम पहुंचे जेल, अब वो ऐसी हथकड़ी हो, वो पुलिस अगल बगल लगा देते थे। तो इनसे हमारी आपके सोच से भी प्रार्थना, इसको बहुत देखा जाएगा। आपकी अदालत को जब भी देखा जाए, इस प्रकार की भ्रामक जानकारी से बचें। हम इस प्रकार, कोई भी हमारा दरबार या कथा प्रदर्शन का विषय नहीं है। हमारी कथा और दरबार दर्शन का विषय है। तो आपकी तरफ से मोदी जी के वीडियोस को लेकर के क्या कार्रवाई की गई? इसमें अभी इसकी हमें आज पता लगा है कि मोदी जी का बना है। पूर्व में हमको वो जेएलएल वाला बताया था, हमें इसका ज्ञान नहीं है, लेकिन हम जाते ही तुरंत आपकी अदालत के बाद लीगली कार्रवाई एफआईआर अपने अमुक थाने पर करवाएंगे। अच्छा, इसके अलावा और भी बहुत सारे वीडियोस हैं। देवेंद्र फडणवीस का है, मनोज तिवारी का है। ये तो आए थे। ये भी फर्जी वीडियो है कि अरे नहीं, ये तो आए थे, इनके मत करवा दियो ना ना ना, ना। देवेंद्र फडणवीस जी भी आए थे, मनोज तिवारी हमारे बहुत प्रिय शिष्य हैं, वो भी आए थे, और बहुत आए हैं, पर मोदी जी नहीं आए हैं। हाँ, ये बता देते हैं। तो इन पे एफआईआर जी डिलीट ना करवा दियो, आप रोक दियो। लेकिन आपके 1-2 सेंटेंसेस हैं जिसमें आप कुछ मोदी जी कह रहे हैं, मोदी जी आइए। हाँ, वो हम लंदन में दरबार में थे, ये शायद उससे अगर ये जोड़ा हो, पूरा तो देखा नहीं, उससे जोड़ा हो तो खबर नहीं, हौस नहीं। मोदी जी वो जहाँ लंदन में राम कथा हम कर रहे थे, तो श्री राम मंदिर के, सनातन मंदिर के जो प्रमुख हैं वो एक मोदी जी हैं, और वो भी गुजराती हैं। तो वो दरबार में बैठे हुए थे, किसी कारण उनकी व्यवस्था के कारण प्रशंसा के लिए उनका जिक्र आया, तो लोगों ने शायद वो कट करके उठाया हो, हमारे स्मरण में ऐसा है। लेकिन ये भी गलत है,
ये भी अपराध है। वो भी ऑफिशियली बिना लीगली सहमति लिए बिना आप कोई भी वीडियो शेयर या वो नहीं कर सकता, ऐसा कुछ नियम है तो ये भी गलत है। मैं आपको बताऊं शास्त्री जी, मैंने 40 साल हो गए मुझे पत्रकारिता में, ऐसे बहुत सारे उदाहरण मैंने देखे हैं। चंद्रा स्वामी का उदाहरण देखा था, वो नरसिम्हा राव के साथ उनकी तस्वीरें, राजीव गांधी के साथ उनकी तस्वीरें, जॉन मैकेंद्रो के साथ तस्वीरें, लिज टेलर के साथ, ये अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त लोग हैं और वो ये तस्वीरें दिखाकर अपनी दुकान चलाते थे और वाकई में जो दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स थे उनसे उनकी पहचान थी। ब्रुनई के सुल्तान उनके शिष्य बन गए थे इसी वजह से। अफ्रीकन कंट्रीज के प्रेसिडेंट थे मोबुतू, वो उनके शिष्य बन गए थे। हमारा कभी भी भाव कोई आवे सब सम्माननीय है। हमारा ये भाव नहीं है कि हम आपकी फोटो दिखा करके लोग हमको माने। देखो, आप हमारी मीडिया पर प्रचार कर सकते हो, पर अगर दम नहीं होगी, सत्यता नहीं होगी, तो व्यक्ति एक बार आएगा, लौटकर कभी नहीं आएगा, आपको भी गाली देगा, हमको भी गाली देगा। तो ये माध्यम हो सकते हैं, साधन हो सकते, साध्य नहीं। तो हमारा ऐसा भाव नहीं, क्योंकि हमारे पास जो है वो खुली किताब है, ऊपर से नीचे तक, और हम कभी ये नहीं चाहते कि लोग देखें। अब कोई देख रहा तो वो उनकी दृष्टि और उनकी आंख है, हम तो सिर्फ ये चाहते हमें हमारा परमात्मा हनुमान जी देखें, बस। क्या चाहते हैं आप हनुमान जी से? सनातन धर्म और हिंदू राष्ट्र। फिर भी मांग पूरी नहीं होगी। अगर हिंदू राष्ट्र आप कह देंगे कि बन गया, तो हम अखंड भारत मांगेंगे। अगर वाकई में आपको भरोसा है कि बजरंगबली ऐसी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं, करते हैं, हमारी तो तो कर रहे हैं। स्केल थोड़ा बढ़ाइए ना, उनसे कहिए कि पुतिन को समझाएं कि यूक्रेन से अपनी सेना वापस ले ले। आइए, ये तो अंतर्राष्ट्रीय, क्योंकि उससे जो यूक्रेन क्रिश्चियन मुल्क है उनको पता चलेगा कि सनातन धर्म की शक्ति कितनी है। हम अपनी तरफ से प्रतिदिन विश्व में कल्याण हो, विश्व में शांति हो, ये अर्जी लगाते हैं। और हनुमान जी ने रावण को भी समझाया था, मान जा, भगवान है, वापस कर दो जानकी माता को। लेकिन जिसकी आ गई हो, तो हनुमान जी की बातें उसे नहीं भाती हैं। गुरु के नाते हमने भी प्रार्थना की। अब किसी की आ गई, हम जो बताने, हमारे पास लोग आते, महाराज जी हम मर ना जाएं। अब उसको क्या कहें कि जो बता रहा उसे भी मरना है? हद हो गई, तो पागलों जैसी बात करते मेरे पागल। लेकिन हम श्रीमान जी बड़ी विनम्रता पूर्वक कहें कि अगर आपको लगता है तो आपको अर्जी लगाने एक बार बागेश्वर धाम। नहीं, ये अर्जियां लगाने का काम तो आपका है, मेरा नहीं है। और अंतर्राष्ट्रीय विषय पर अब टर्की में इतना बड़ा जलजला आया है, इतना बड़ा भूकंप आया है, हजारों लोग मर गए हैं, तो कुछ आपको अर्जी लगानी चाहिए। बिल्कुल, हमने प्रार्थना तुरंत की और हम प्रार्थना करते कि प्रतिदिन जो भी हमारे पास है चूरन चटनी, हम अपने गुरुजी से और बालाजी से प्रार्थना करते विश्व का मंगल हो, सबका भला हो। इससे आपको फर्क नहीं पड़ेगा कि वो क्रिश्चियन कंट्री है या इस्लामिक मुल्क? बिल्कुल भी नहीं। हम तो खुद गए हैं, हम तो पूरी दुनिया का मंगल की कामना। हम उस धर्म से हैं जहां वसुदेव कुटुंबकम की चर्चा की जाती। सर्वे भवन्तु सुखना सर्वे सन्तु निरामया, सब में मंगल हो, मंगल भवन अमंगलहारी। हम ऐसे नहीं हैं, हम मानवता के हैं। जिसके अंदर दुख है, हे बालाजी उसके संकट, आप संकट मोचन है, उसके संकट मिट जाएं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये अच्छी बात आपने कही। आज हमने मुकदमा चलाया बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर। हमने उनसे पूछा उनके चमत्कारों के बारे में, उनके प्रवचनों के बारे में, उनके धमकी भरे बयानों के बारे में, उनके स्टंट्स के बारे में और उनको लेकर सोशल मीडिया में चल रहे मिसलीडिंग वीडियोस के बारे में। अब वक्त है आपकी अदालत में आज के जज विनोद अग्निहोत्री के फैसले का। बागेश्वर धाम के प्रमुख आचार्य श्री धीरेन्द्र शास्त्री पर लगे सभी आरोपों और उनके जवाब सुनने के बाद अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि ऋषि और संत परंपरा वाले इस देश में उन्हें भी अपने विचार लोगों तक पहुंचाने का अधिकार है। लेकिन जिस तरह धर्म के नाम पर पाखंड और धोखाधड़ी भी होती है, इसलिए श्री शास्त्री को बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। अदालत तमाम इल्जामों से श्री धीरेन्द्र शास्त्री को बाइज्जत बरी करते हुए निर्देश देती है कि बागेश्वर धाम बालाजी सरकार श्री हनुमान जी की कृपा से उन्हें यदि कोई सिद्धि और प्रसिद्धि मिली है तो उसका उपयोग लोक कल्याण और समाज की नैतिक आध्यात्मिक उन्नति के लिए करें और देश समाज में प्रेम, शांति, सद्भाव का वातावरण बनाने में सहायक हों। शास्त्री युवा हैं, इसलिए उनमें जोश स्वाभाविक है, परंतु जोश के साथ साथ
होश भी अत्यंत आवश्यक है। अदालत अपेक्षा करती है कि उनकी वाणी में संयम, करुणा और क्षमा से अभिभूत रहेगी। आशा है कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री सनातन धर्म के इन्हीं शाश्वत मूल्यों के साथ भारतीय संत परंपरा को आगे बढ़ाते रहेंगे। इस विश्वास के साथ कि हमारे जज साहब ने जो हिदायत दी है धीरेन्द्र शास्त्री उसका पालन करेंगे, संभल कर रहेंगे और समाज में किसी भी तरह की भ्रांतियां न फैलें, इसका ध्यान रखेंगे। आपकी अदालत का आज का मुकदमा यहीं खत्म करते हैं। अगले सप्ताह आपसे मुलाकात होगी एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।